मैं तारक आगू जो कि 19 न्योपिन बोलता है और नसब से भी बोलता है। न्योपिन न्योबिया पासंग संग्राम स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हूँ और अंशु के ब्रांच स्टूडेंट यूनियन हूँ। और मैं अपना इंतजार 19 न्योपिन के तरफ से बहुत दुख के साथ यह मुझे देखने को मिला। कल एक ऑर्डर पास किया गया, वो भी 23 को बनाया है, लेकिन मिला है कल हमको, कल मिला है यानी कि यस्टरडे। वो भी व्हाट्सएप के थ्रू अंशु की तरफ से कि हमारा नसबसू को बाइफरकेशन क्रिएशन 2 ब्रांच स्टूडेंट बनाएगा बोल के अंशु की तरफ से ऑर्डर दिया। और ये बिल्कुल मुझे नॉलेज में नहीं है। एज ए प्रेसिडेंट बहुत दुख है कि ये सब ऑर्डर दिखाई दे रहा है। और ये अपने 19 न्योपिन एज होल कुरुंकुमे को मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ में ऐसे एक ऑर्डर पास किया गया है कि एक नंबर में है क्रिएशन के लिए न्योपिन पासंग स्टूडेंट यूनियन नपसू बोलता है, संग्राम न्योबिया पन्यू स्टूडेंट यूनियन सबसू बोलता है। 2 BSU क्रिएशन न्यू क्रिएशन करेगा बोल के अंशु ने एक ऑर्डर पास किया। वेर इज ये मेरा नॉलेज में नहीं है। और आपका मीडिया का थ्रू मैं बताना चाहूँगा, मेरा सिलेक्ट जो हुआ है संग्राम में 2023 मार्च का 24 को किया गया है। संग्राम IB में स्कूल हुआ है, वहाँ सिलेक्शन किया गया है अनअपोज। वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ में मेरा जो टीन्योर है 2026 का मार्च महीना को टीन्योर खत्म होता है। स्टिल रिमाइनिंग 1 ईयर्स मेरा जो टीन्योर है। बिफोर दैट टीन्योर कंप्लीट नहीं होने से पहले यहाँ बाइफरकेशन का ऑर्डर जो दिया है, ये इलॉजिकली एक ऑर्डर है। इसको बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। और इलॉजिकली किस लिए बोलने से आप लोगों को बता दूँ, यह अंशु बाइलो का हिसाब से आपको क्राइटेरिया होता है न्यू क्रिएशन के लिए, BSU क्रिएशन के लिए। वो अंशु बाइलो में है। अंशु बाइलो में है फेडरल यूनिट्स इट्स पावर एंड फंक्शन पार्ट 6 आर्टिकल 17। और यहाँ हम लोग आता है क्लोज 2 में आता है। आप सब मीडिया पार्टनर और पब्लिक, हमारा 19 न्योपिन का पब्लिक, स्पेशली स्टूडेंट एक्टिविस्ट, फॉर्मर लीडर्स, इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स ऑफ 19 न्योपिन एंड एज होल कुरुंकुमे, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ क्राइटेरिया फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ब्रांच स्टूडेंट यूनियन एंड फेडरल यूनिट। यहाँ में क्रिएशन के लिए, न्यू बनाने के लिए, न्यू ब्रांच स्टूडेंट खोलने के लिए द यूनियन रिकमेंडेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ द कंसर्न एरिया शल create a new branch student union or bracketing existing branch student union for administrative convenience due to creation of new district or own constituency wise or in case of delimitation existing assembly and when arise there। ऐसे ही हमें बनाया गया अंशु वाइलो में। अंशु कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से यह मुझे मेरा नसबसू को इलॉजिकली जो ऑर्डर पास किया गया है
ये बिल्कुल मेरा नॉलेज में नहीं है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और वेयर इज़ और क्लोज 1 में भी यह आर्टिकल 17 का क्लोज 2 का 1 में भी यहाँ में है, ऑन द एडप्टेशन ऑफ रिकमेंडेशन इन मीटिंग बाय सेंट्रल एजुकेटिव बॉडी द प्रेसिडेंट अनसोशल अकॉर्ड कंसर्न फॉर क्रिएशन न्यू ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, यहाँ में भी है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का बाइलो में भी है कि अगर ब्रांच स्टूडेंट यूनियन कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इमीडिएट फेडरल नसाप्सू और कासू है, जो कि क्लोरेंग पर्सिपरलो दामिन स्टूडेंट यूनियन है, वो है, और हमारा नसाप्सू, दोनों को अगर कुछ इशू निकलता भी है तो यह डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का ज़रूरत होता है या उन लोग का इंटरफेयर का ज़रूरत होता है। एंड देन या कुछ भी ऐसा नहीं है, हम अंशु या अभी हम लोग का अब अंशु इतना इलेक्शन चला है, लगभग 4 ही महीना हुआ है, मैंने भी अपना नसबसू से टिकट देकर जो है बनाया है, कोटा पोस्ट को, ग्यामर माया को, फाइनेंस सेक्रेटरी पासंग आगम को। बट देन किस कारण से इलॉजिकली ये जो है चल रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं है। और मैं इसमें अपना फॉर्मर लीडर्स, जो नसबसू का फॉर्मर लीडर्स है, इसको मैं अपील करना चाहूँगा। और सोशल स्टूडेंट एक्टिविस्ट है कुरुंग कुमे का, एजोल कुरुंग कुमे का मैं, और इंटेलेक्चुअल जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये इलॉजिकली क्रिएशन जो ऑर्डर है इसको आप लोग भी देखिए। आप लोग यहाँ में कल को भी हो दिखाई देगा सोशल मीडिया के थ्रू, और मैं इसको नहीं मानता हूँ। और एग्जिस्टिंग नसबसू है, मैं नसबसू को मानता हूँ, और मैं एज ए प्रेसिडेंट मैं अपना नसबसू के लिए और करना भी है बोलने से। अभी तक मेरा टीन्योर है और टीन्योर को कंप्लीट का बाद भी, या फिर हमको डिस्कशन एज अंशु प्रेसिडेंट, हम अंशु प्रेसिडेंट को रेस्पेक्ट करता है, निशी समाज का निशी स्टूडेंट के लिए हित के लिए जो काम करता है अंशु है, और उनके साथ हम लोग योगदान देता है ब्रांच स्टूडेंट लोग, तो उनको रेस्पेक्ट करता है। लेकिन जो कुछ सम पीपल्स है जो मेरा एरिया का 2-3 लोग जो है ये गलत अपना जो नसबसू को ख़त्म करना चाहता है, उनका बात को हमारा अंशु प्रेसिडेंट जो है शायद मान रहा है ना क्या करके कर रहा है वो बिल्कुल पता नहीं। ये जो है आई थिंक उन लोगों का ही मेरा जो है ब्लेम जो है, कल को जो भी हो उन लोगों का नाम होगा। और यह कल को भी अगर कुछ डिसीजन आता है, और मेरा वह कोटा पोस्ट है, ग्यामर माया है, कुरुंग कुमे और करा दादी का कोटा पोस्ट है, उन्हें उधर देना चाहिए था। और इलेक्टेड लीडर लोग भी है, बट उन लोगों का भी नॉलेज में नहीं है, मेरा नॉलेज में ही नहीं है। सो हम इसमें बहुत दुख के साथ एक पब्लिक को, आम जनता को मैं बताना चाहूँगा, और मुझे हार्ड कॉपी तक अभी तक नहीं मिला है, और ये सोशल मीडिया का व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू से ये कागज़ डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट करके मैं आज ब्रीफिंग देख रहा हूँ। और सारे कुरुंग कुमे, सारे एडमिनिस्ट्रेशन कुरुंग कुमे का आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं रहना है, और स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को मेरा कुरुंग कुमे 19 ओपन को कंफ्यूज में नहीं रहना है कि यह बाइफरकेशन हुआ है। एज ए नसबसू ही रहेगा। अगर करना भी है बोलने से, मैंने ये है
मैंने एक मीटिंग तक कॉल अप नहीं किया बाइफरकेशन के लिए, या मुझे बुलाया भी नहीं है आपका बाइफरकेशन करना है बोल के। ये एक सरासर एक इलॉजिक वाला जो एक प्रेसिडेंट को होते हुए, आप एरिया का प्रेसिडेंट को होने देते हुए आप जो है इलॉजिकल वाला जो है ऑर्डर दिया है, उसको मैं नहीं मानता हूँ सरासर। और थैंक यू, मैं इतना ही कहूँगा। अभी तक आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिला है बोल रहा है, फिर आप ये को अंशु प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश किया? ये जो आप नोटिस भेजा है, ऑर्डर भेजा है, ये ऑथेंटिक कितना तक ऑथेंटिक? से इसमें जो है मैंने अपना एक लीडर बनाया कोटा पोस्ट को, और अपना नसबसू से टिकट दिया है। उनको मैंने पूछा है उनका थ्रो ही, और ये जो है एक कंफर्म है कि, लेकिन हार्ड कॉपी हमको नहीं मिला है, लेकिन कंफर्म है कि ऐसे ऑर्डर दिया गया है। और मैं अपना अंशु प्रेसिडेंट को, एक निजी समाज को ले चलने वाला को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पॉलिटिक्स, जो इलेक्शन का ईगो को लेकर आप इसमें VSU को एनी टाइम गठन करेगा, एनी टाइम न्यू क्रिएशन करेगा, ये जो है कल को आपका निजी समाज अंशु का डाउनफॉल हमको नज़र आता है। तो आई मे रिक्वेस्ट अंशु प्रेसिडेंट, आप इस तरह का काम को इनकरेजमेंट ना दीजिए। और ये जो है ऑर्डर जो है मैं अपना कोटा पोस्ट और ग्यामर माया और ये पासंग आगम के थ्रो से कंफर्मेशन है। थैंक यू सो मच। इसमें अंशु का 22 ऑर्डर लिखा है, 24 ये 27 ऑर्डर में क्लियर कट लिखा है कि आपका नसबसू का एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड सीनियर मेंबर्स है, कुछ मेंबर्स है, वो रिकमेंड किया है, यहाँ क्लियर कट लिखा है। तो आपको कैसे नॉलेज मिली? सी इसमें 27 वाला ऑर्डर भी मुझे बिल्कुल नॉलेज में नहीं है। एंड देन हमको मिलता है 12 तारीख को, ये जनवरी का 27 ना, और हमको मिलता है फरवरी का 12 तारीख को, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू। एंड देन एजुकेटिव बॉडी जो है अंशु एजुकेटिव बॉडी जो है, सेंट्रल एजुकेटिव बॉडी जो है 14 में उन लोग का सेकेंड सेंट्रल एजुकेटिव बॉडी होता है, तब उन लोग जो क्या किया है कि उसको रिवोक किया है। एंड देन आपको मैं बता दूं, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर क्रिएशन के लिए यहाँ में क्राइटेरिया है, वो वाइलो का हिसाब से चलना पड़ता है, लो का हिसाब से। तो वो लो जो है अभी जो आपका जो ऑर्डर वो पास किया है फर्स्ट वाला, उसका भी रिलेटेड नहीं है। आपका यहाँ में लिखा है कि आर्टिकल 17 अंशु का बाइलो का हिसाब से आर्टिकल 17 पार्ट 6 का है, आर्टिकल 17 और क्लोज 2 का उसका ऑर्डर का हिसाब से क्लोज 1 क्लोज 2 का यहाँ में क्राइटेरिया फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, इसका हिसाब से उसका रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। एंड ऑलरेडी उसमें जो है हमने एक रिप्रेजेंटेशन आपको श्योरली प्रोवाइड किया जाएगा। 13 का 12 तारीख को जैसे ही मिलते ही मेरा जो सेंट्रल एजुकेटिव का साथ में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बना के जो हमने सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर अंशु को, वाइस प्रेसिडेंट एंड देन GS को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका ये हमको या में क्राइटेरिया क्रिएशन ऑफ ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, ये जो आर्टिकल जो है बहुत गलत, जो लॉजिक नहीं है, उस हिसाब से हम बात करें। और मैंने कभी मीटिंग सीनियर्स का साथ मीटिंग नहीं बैठा। अगर करना ही बोलने से मैं अपना मीटिंग को बैठाना पड़ेगा, मेरा एरिया का स्टूडेंट एक्टिविस्ट को पूछना पड़ेगा, मेरा कॉमर्स लीडर्स को पूछना पड़ेगा कि नसबसू को करना है कि नहीं। इसमें
फिजिबिलिटी है कि नहीं, करने लायक है कि नहीं, अगर करता भी है बोलने से कैसे बाउंड्री जो है होगा, इंतरिम जो होगा वायलो का हिसाब से होगा। मैं अपना नसब जो अपना हिसाब से चलता है अपना एरिया में, और उसके साथ में दी इश्यू होता है, वो चीज़ को लेकर है। थैंक यू सो मच। ये जो आपका 20 ये जो आपका 25 को जो ऑर्डर दिया है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, ये 23 में जो बाइफर्केशन जो जिसको बाइफर्ट किया गया उसका एक्टिंग प्रेसिडेंट विजन सेक्रेटरी बनाए हैं। तो 23 का जो ऑर्डर है उसको आप यहाँ में हम प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। 23 का ना, ये वाला। हाँ, तो उसमें जो ऑलरेडी बाइफर्केशन डिक्लेयर हो गया, अब देख सकता है, आप ले लीजिए। बता दीजिए। वही तो मैं उसको ही बता रहा हूँ। उधर जो है इलॉजिकली एक वाइफरकेशन करेगा बोल के, दो क्रिएशन करेगा, न्यू ब्रांच स्टूडेंट खोलेगा बोल के दो बनाया है। एक में है नसबसू को ना, नसबसू को जो है 4 सर्कल में पड़ता है। एक न्योपिन है, एक न्योबिया है, एक संग्राम में, एक पासंग है। और इसमें जो है रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ है सीएम के थ्रू कि न्यू सर्कल खोला जाएगा। बट देन आप वहाँ में अभी तक सर्कल का हेड क्वार्टर ना ही स्केच ना ही कुछ भी डिमार्केशन नहीं हुआ है, यहाँ में मेंशन करके घूम रहा है। तो वो है मतलब एक जो बनाया है न्योबिया पासंग स्टूडेंट यूनियन, और दूसरा वाला संग्राम न्योबिया स्टूडेंट यूनियन, ये दोनों ना। तो दोनों में तो फिर न्योबिया आ रहा है। न्योबिया जो 19 न्योबिया था, न्योबिया जो है संग्राम का उस तरफ में होता है। एंड देन ये जो है नसबसू जो है 19 न्योपिन कंस्टिट्यूंसी का अंदर में आता है। वो होल 4 सर्कल में बता हुआ है 19 न्योपिन जो ना। एक न्योबिया है सर्कल में, एक न्योबिया है, एक संग्राम है, एक न्योपिन है, एक पासंग है। वो है सर। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन हमें कर लिया, अभी तक नहीं गया। आपका डिमांड क्या है सर? रिवोक ऑर्डर रिवोक करना है? नहीं रिवोक। आप चाहता क्या? मैं तो जो बायलो का हिसाब से चलिए ना, अंशु बायलो का हिसाब से चलिए आप। अंशु का बायलो जैसे बनाया गया है वैसे चलिए। और मेरा जो है टीनियर जो है स्टिल मान लो 12 मंथ्स बता, 1 साल। 2026 का मार्च को ख़त्म होता है। मैं तो अपना टेन्योर को कंप्लीट करूँगा, मैं नसबसू में रहकर। वो वाला चीज़ है सर, वही है। आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपका टेन्योर है तब तक आप इसको बाइफरकेट मत नहीं करना। मतलब उसका मतलब डायरेक्टली आप खुद कहना चाहते हैं कि आपका ऑर्डर को रिवोक करो, अभी ये ऑर्डर को आप नहीं मानते, वही है आप कहना चाहते हैं ना? वही तो होगा इसमें ना। तो अभी प्रेसिडेंट को आपका तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कभी तक क्यों नहीं मिला है उसको आपके तरफ से, और आप पर्सनली क्या कभी कोशिश किया उसको जाके बातचीत करने की इस मामला को लेकर? क्योंकि उसको बिना बातचीत किए कि आपको एक सॉल्यूशन शायद नहीं आने वाला। नहीं सर, इसमें ऐसे है कि हमारा वह है, मैं पहले ही बता दिया कि हमारा वह है लीडर ना, सेंट्रल एजुकेटिव बॉडी में है अंशु में। वेर इज उन लोग का ऊपर जो है जानकारी नहीं हो रहा है, तो मुझे तो बिल्कुल जानकारी नहीं। और ये एक चीज़ है, यहाँ में नसबसू जो है इतना सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। 2000 पहले देखिए, एक स्त्री है, हम लोग जो है नसबसू ऐसे नहीं बनाया गया है। नसबसू को बनाने के लिए सालों लग गया। देखिए यहाँ में पहले जो है नसबसू हुआ नहीं करता था, ये इससे पहले नसवा बोलता था। एर्लियर
80s में नस्वा बोलता था। जैसे ही बढ़ते गया, जैसे ही डेवलपमेंट चला, स्टूडेंट एपेक्स स्टूडेंट जो है बनाना स्टार्ट किया, तब जाके नस्वा से नसबसु बनाए। नस्वा यानी कि न्योपिन संग्राम स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन में था, उसको फिर 2005 में उसको रीनेम दिया गया नसबसु, जो कि स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस हिसाब से यहाँ में मेरा जो ऑर्डर है उसको देख के बहुत सेंटीमेंट मेरा एरिया को, और अगर बनाना ही है बोलने से भी मैं अपना एरिया को लोगों को पूछना पड़ेगा, मेरा फॉर्मर्स लीडर्स को पूछना पड़ेगा कि ये लायक है कि नहीं, ये बनाने लायक है कि नहीं। हाँ, उन लोग का साथ में बैठने का बाद तब मैं चलो या लायक है तो बनाना पड़ेगा, चलो हम भी अपना हिसाब से चलो इंटरिम चेयरमैन देता है, चलो आप करवा बोल के, वो सब जो है नहीं हो रहा है, ओवर लो हो रहा है। तो उस हिसाब से अपना अपना एक एरिया का एक सेंटीमेंट होता है, अपना अपना एक वो को चलता है। तो उस हिसाब से हम ये को अंशु जो है ऑर्डर दिया है, ये इलॉजिकल है। मेरा सवाल जो है सिंपल सा है, आप क्लियरली उसको एक बार जवाब दे दीजिए कि मेरा सवाल तो ये है कि अगर अभी आप बाइलो का बात कर रहे हैं, अंशु का बाइलो का हिसाब से आप सही ये बता रहे हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ अंशु का जो प्रेसिडेंट है वहाँ का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, वहाँ से अगर ये पास किया गया है कि उसको आपको फिर से नया बनाना पड़ेगा, तो आप नहीं मान रहे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे जाके या फिर एक रिप्रेजेंटेशन दे के आप पर्सनली जो है प्रेसिडेंट को मिलके कि क्या कंफ्यूजन है, जबकि बाइलो का हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ये बात को आप एक बार जाके बातचीत करते हैं, सही नहीं लग रहा है आपको? मैं अपना अंशु कन्वेनर का साथ में गया हूँ, बट देन रिप्रेजेंटेशन तो दिया है। रिप्रेजेंटेशन अंशु प्रेसिडेंट उस समय का बात है जब रिप्रेजेंटेशन, ये तो हद से ज़्यादा हमको, या मेरा ऊपर में ही प्रेसिडेंट बना दिया, मेरा ऊपर में एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया, तो मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। तो मैं एक बार गया हूँ और उनका जो इंजंक्शन जब लगा हुआ था उस समय मैंने रिप्रेजेंटेशन जीएस वाइस प्रेसिडेंट जीएस को दिया है। तो ये सिचुएशन है, मेरा यहाँ करने के लायक नहीं है, मेरा टीन्योर अभी तक बचा हुआ है, 1 ईयर बचा हुआ है, उसको तो कंप्लीट होने दीजिए। एंड देन सम इश्यूज़ कि उधर में मेरा एरिया में अंशु का दौरान इधर उधर करके जो तेला तेली करके ओपोनेंट बना, वो सब बना, उन लोग का तौर से यहाँ सीधा मैं बता दूं कि यहाँ घुसने का जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ वहाँ घुसने का। तो मैंने एक मेरा हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन आपको ये हमको ये 23 लिखा हुआ है, लेकिन हमको मिलता है कल यस्टरडे मॉर्निंग, इसके बाद दिन को ही फिर सर्कुलेट करते हैं अपॉइंटीज, मेरा ऊपर में प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जा रहा है, जो कि मैंने कभी डिजोल्व नहीं किया। मेरा हुआ में यूनियन ये डिसबैलेंस नहीं हुआ। तो वो सवाल जो है करा करता है कि ये जो है एक इलॉजिकल वाला एक ऑर्डर है, तो इसका ऊपर में हम क्या उन लोगों को डिस्कस करेगा, सीधा लोगों को ही बताना पड़ेगा, अपना एरिया को ही बताना पड़ेगा। तो कोशिश तो जारी है कि वार्तालाप करने के लिए, और मैं अपना कोटा पोस्ट है उनको भी डिस्कशन में कोशिश कर रहा है कि क्या सल्यूशन होगा, वो है। आपका ये बात सुन के आपको ऐसा लग रहा है कुछ पॉलिटिकल एजेंडा, कुछ पॉलिटिकल है आप लोगों के बीच में, तो क्या है वो हम लोगों को बता दीजिए, कुछ है जो शायद आप अभी नहीं बता रहे। उसमें हमारा हुआ ऐसे है, हालत जो है 2 हिस्सों में बता तो ज़रूर नहीं है, लेकिन या पॉलिटिकली इन फ्यूचर में या कोई अपसू कैंडिडेट आना चाहता है ना, एंड देन DSU अभी जो है कोर्ट में है, तो उसका चलते इधर उधर का
जो कर रहा है तो DSU को क्रिएट करके DSU क्रिएट करके BSU क्रिएट करके DSU बनाना चाह रहा है, बट वो सल्यूशन होगा नहीं। देर इज़ वेरी डिफरेंस इन अपसू वायलोस, वो कोशिश कर रहा है। ये इस बीच में नसब्सु को पीसा जा रहा है, ये गलत है। तो उस चीज़ को मैं अपना 19 यूपिन का फॉर्मर्स लीडर, नसब्सु का फॉर्मर्स लीडर और पब्लिक आम जनता को मैं सिर्फ बताने आया हूँ कि ऐसे हालत है। और बिल्कुल मेरा यहाँ में बाइफरकेशन का मेरा हाथ में बिल्कुल नहीं है कि हम बाइफरकेशन करेगा। लोगों को कन्फ्यूजन, ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ मिस्टर प्रेसिडेंट तरगागुं यह इन्वॉल्वमेंट है बाइफरकेशन में, वेर इज़ मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है बोल के मैं अपना पब्लिक जो इंटेलेक्चुअल कुरुंग कुमे का और स्पेशली 19 यूपिन का उन लोगों को बताने आया हूँ। बस, थैंक यू।